अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरी दो खबरों की तस्दीक हुई है और आज इन खबरों की तस्दीक जो है वो अखबारात कर रहे हैं। मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड कप के शेयर्स जो हैं, जो उसको रेवेन्यू मिलता है, उसके अंदर जो कुछ डंडी मारने की कोशिश कर रहा है। इस हवाले से मैंने एक मुकम्मल और 2-3 वीडियो के अंदर इस बारे में मुकम्मल तौर पर आप लोगों को बताया था। अब इस बात की तस्दीक हो गई है। कैसे हुई है ये आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और दूसरी जानिब आईपीएल के जो फ्रेंचाइजर्स हैं वो अब खिलाड़ियों को, जो गैर मुल्की खिलाड़ी हैं, अब इंडिया के खिलाड़ियों को तो नहीं पता, गैर मुल्की खिलाड़ी जो हैं उनको ये कहने की बाज़ाब्ता तौर पर कह दिया है कि आप अपने मुल्क से ना खेलें, आप पूरा साल आईपीएल की फ्रेंचाइजीज से खेलें। कैसे खेल सकते हैं वो, पूरा साल कितने पैसे उनको मिलेंगे, ये भी मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। सबसे पहली खबर जिसकी तस्दीक हुई है, भारत जो है वो इजाफी कमाई के लिए जो है वो पर तोलने लगा है। क्योंकि पहले मैंने आपको बताया था कि आईसीसी का जो इवेंट होता है, मेगा इवेंट जो होता है, जैसे कि वर्ल्ड कप हुआ, चैंपियंस ट्रॉफी हुई, टी20 वर्ल्ड कप हुआ, इसके जो आमदनी होती है और इसके जो शेयर्स होते हैं उसके अंदर जो है वो कुछ रद्दोबदल करने की कोशिश की जा रही है। आईसीसी की सबसे पहली जो है शर्त होती है किसी भी मुल्क के अंदर इवेंट करवाने के लिए, उसकी शर्त ये होती है कि वो बोर्ड जो है, जो इवेंट करवा रहा है, यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, इंडिया क्रिकेट बोर्ड, साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड या ऑस्ट्रेलिया, तो उसको सबसे पहले अपनी हुकूमत से इजाजत लेनी पड़ती है कि टैक्स छूट जो है वो बहुत कम होगी और या तो माफ होगी या बहुत ही माइनर सी होगी। लेकिन भारत के अंदर 20% से जायद जो है वो हुकूमत जो है वो टैक्स लगाना चाह रही है। और इसका हल जो है वो मैंने आपको बताया था कि भारत जो है वो अब दूसरे बोर्ड्स के ऊपर जो है वो दबाव डालेगा, उनके पैसे लेगा। लेकिन नहीं, अब भारत ने एक नया तरीका निकाला है। उसकी खबर की तस्दीक जो है वो इस खबर से हो रही है। एक गैर मुल्की खबरसा एजेंसी है, जो इंटरनेशनल न्यूज एजेंसीज होती हैं, उन्होंने ये खबर दी है कि भारतीय ओहदेदार ने दावा किया है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के रेवेन्यू का 90% से ज्यादा हिस्सा भारत से हासिल होता है, इसलिए हम बड़ा शेयर वसूल करने के हकदार हैं। इनकी एक नया मुतालबा सामने आ गया है। लिहाजा इस बार कमाई से 37% का मुतालबा किया गया। 37% जो ओवरऑल आईसीसी की कमाई है उसमें से मुतालबा किया गया है, जो 1.3 बिलियन डॉलर जो है वो बनता है, यानी कि पाकिस्तानी जो है वो 36 अरब 83 करोड़ यानी कि 37 अरब तकरीबन बनते हैं। और भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने 36.3 मिलियन डॉलर यानी 1 अरब रुपए मिलते हैं। वाज़ेह रहे कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड को इस बार भी वर्ल्ड कप के लिए हुकूमत से किसी किस्म की रियायत नहीं मिल रही। सब जानते हैं कि 955 करोड़ रुपए अपनी जेब से भारत को अदा करने हैं, इंडियन क्रिकेट बोर्ड को अदा करने हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जानिब से जो शराइत थी वो भी मैंने आपको बता दी। बीसीसीआई की जानिब से 2016 के अंदर जो इवेंट हुआ था टी20 वर्ल्ड कप का, उसके लिए भी इंडिया ने जो है वो इंडिया के पैसे जो है वो आईसीसी ने काट लिए थे। और उसके बाद जो है वो इंडिया ने इस हवाले से केस भी किया था। अब सीधा सीधा मामला क्या है, मामला ये है सारा पैसे का। पैसे का मामला कैसे है, इंडिया का जो बोर्ड है वो ये कहता है कि हमको जितने तमाम ममालिक को या दूसरे इंडिया को जो मिलते हैं, कोई भी आईसीसी का इवेंट अगर आप इंडिया में करवाते हैं, अब आप इनकी 2 नंबरियां देखें, वर्ल्ड कप भी अपने मुल्क में करवाना है और पैसा भी सबसे ज्यादा लेना है और हर चीज आपके हक के अंदर होनी चाहिए। ये इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ भी किया है और अब आईसीसी को भी कर रहा है। ये दीगर बोर्ड्स के साथ भी अब इंडिया यही करता हुआ नजर आएगा मुस्तकबिल के अंदर। बहुत बड़ा काम है ये और इसके लिए बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडिया अपने पास रखना चाह रहा है। वो ये चाह रहा है कि मुझे क्रिकेट का गॉड जो है वो तस्लीम किया जाए और इसलिए मैं जंगल का बादशाह हूं और मैं सबसे ज्यादा गोश्त खाऊंगा। ये उसका मुतालबा है। इंडिया क्या कह रहा है, इंडिया ये कह रहा है कि हमको जो पैसे मिलते हैं, रेवेन्यू मिलता है आईसीसी से, उस रेवेन्यू को बढ़ाया जाए। उस रेवेन्यू को अगर बढ़ाया जाएगा तो ऑटोमेटिकली इंडिया जो है अपनी जेब से वो टैक्स 955 करोड़ रुपए जो इंडिया को देने हैं आईसीसी को, वो जो है वो अपनी जेब से नहीं देना पड़ेंगे। आपका खालिस मुनाफा जो है बल्कि उससे भी ज्यादा वो आपकी जेब के अंदर आ जाएगा। उसने ये नतीजा निकाला है। उन्होंने कहा है कि एक तो आप हमारे ऊपर ये एहसान करें कि वर्ल्ड कप हमारे मुल्क में करवाएं। आपकी जो एक बुनियादी शर्त है आईसीसी की, वो बुनियादी शर्त ये है कि टैक्स छूट होगी, वो भी हम नहीं देंगे, बल्कि आपको अपने हिस्से में से बड़ा रेवेन्यू जो है वो हमको देना पड़ेगा। ये एक तरह से दादागिरी है और इसको आईसीसी कैसे एक्सेप्ट कर रहा है, अगर कर रहा है तो आपस की मिली भगत की वजह से हो रहा है। अगर मान गया आईसीसी तो ये आपस की नूरा कुश्ती कहलाएगी। इंडिया को
सबसे ज्यादा मामला जो है वो हुकूमत की तरफ से खतरनाक का सामना है, दूसरी तरफ जो है वो पाकिस्तान की तरफ से खतरात का सामना है कि वर्ल्ड कप के अंदर अगर पाकिस्तान नहीं आया तो वर्ल्ड कप फीका पड़ जाएगा। दोनों जानिब जो है वो इंडिया की कोशिशें की जा रही हैं। आईसीसी का जो रूल है उसके हिसाब से इंडिया को जो एक रकम मिलती है 1.3 मिलियन 1.13 मिलियन, उसके अंदर से उन्होंने कहा है कि हमको इस रकम को इजाफा किया जाए, और जब वो इस रकम का इजाफा कर देगी, अगर आईसीसी ने ये अप्रूव कर दिया तो फिर इंडिया को ज्यादा हिस्सा मिलेगा। उस ज्यादा हिस्से में से 955 करोड़ जो इंडिया के कटने वाले हैं वो बेशक आईसीसी काट ले, इंडिया केस भी नहीं करेगा, बल्कि उसको जो है वो जो रकम मिलनी थी पहले उससे ज्यादा रकम मिलेगी अगर रेवेन्यू उनका बढ़ जाता है। तो ये एक तरह से इंडिया ने किस तरह का काम किया है, मतलब कि आईसीसी बिल्कुल ही मजबूर हो गया है। या तो फिर आईसीसी ये फैसला कर ले कि मुस्तकबिल के अंदर इंडिया के अंदर अगर टैक्स छूट नहीं मिलती तो कोई इवेंट यहां पर नहीं करवाना। आईसीसी ये बड़ा फैसला कर सकता है या नहीं, आने वाले दिनों में इस बात का पता चल जाएगा। आईसीसी इस बारे में क्या एक्शन लेता है ये भी आने वाले दिनों के अंदर पता चल जाएगा। लेकिन इंडिया जो है वो हर तरह से अपने आप को जो है वो पांचों उंगलियां घी के अंदर रखना चाहता है और अपना सर जो है वो कढ़ाई के अंदर रखना चाहता है, और चाहता है कि दूसरे बोर्ड्स को जो है, जो लोग इनके इस वर्ल्ड कप को कामयाब बनाने के लिए आते हैं, उनको सिर्फ एक एक रेवड़ी मिले और बाकी पूरी गुलाब जामुन जो है वो इंडिया अपने पास रख ले। अगर इस तरह होगा तो कितने दिन चल सकता है ये मामला, कितने बोर्ड्स जो हैं वो इस बात के ऊपर एग्री होंगे। ये ज्यादा दिन मामला नहीं चलेगा, मुझे चलता हुआ नजर नहीं आता, क्योंकि दीगर बोर्ड्स जो हैं वो बोलेंगे हम बेवकूफ नहीं हैं हमारी वजह से, और पाकिस्तान बोलना शुरू भी हो गया है। बोर्ड्स का ये मौकिफ है कि हमारी वजह से आपका ये इवेंट, अगर आपको इतना ही शौक है ना तो इंडिया अपने तौर पर आईपीएल को वर्ल्ड कप का नाम दे और करवा ले अपना इवेंट। दीगर बोर्ड्स जो हैं वो शामिल नहीं होंगे उसके अंदर। अगर दीगर बोर्ड शामिल होंगे तो फिर आप पूरी गुलाब जामुन नहीं खा सकते, आपको दीगर लोगों को भी उनका ज्यादा बढ़ाकर हिस्सा देना पड़ेगा। ये एक तरह से दादागिरी है जो इंडिया की जानिब से की जा रही है। पाकिस्तान के साथ भी यही दादागिरी करता है इंडिया, और अब आईसीसी के साथ भी कर रहा है। एशियन क्रिकेट काउंसिल को तो उसने अपनी जैसे घर की रखेल बना लिया है, और दीगर बोर्ड जो है वो सिर्फ आंखें खोलकर उनको देख रहे हैं, जैसे भिखारी नहीं होते, देखते हैं कि आखा जो है हमारे वो हमारे पास कुछ फेंके और हम उसके ऊपर झपट लें। इस तरह दीगर बोर्ड जो है वो जबान फैलाए बैठे हुए हैं कि क्या कर रहा है भाई, इंडिया की तरफ से कोई हड्डी आएगी या नहीं। इतना अपने आप को इंडिया ने जो है वो स्ट्रांग बना लिया है कि अब दीगर बोर्ड्स यानी कि आईसीसी को भी आंखें दिखाना शुरू हो गया है। दूसरी खबर जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं वो ये है कि अब इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर जो खिलाड़ी हैं, जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, टॉप के खिलाड़ी हैं, विलियमसन जैसे, स्मिथ जैसे और दीगर खिलाड़ी जो है, उनसे जो है वो इंडिया की फ्रेंचाइजर्स जो हैं वो मुआहदा करना चाह रही हैं कि आप अपने मुल्क से नहीं खेलें, हम आप जितना साल के अंदर अपने मुल्क से कमाते हैं उससे 4 गुना ज्यादा हम आपको पैसे देने को तैयार हैं, आप हमारी फ्रेंचाइज को ज्वाइन कर लें पूरे साल के लिए। कैसे होगा ये मैं आपको इस खबर के अंदर बताता हूं। आईपीएल फ्रेंचाइजर्स ने 5 इंग्लिश खिलाड़ियों को इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ने के लिए 5 मिलियन पाउंड देने की पेशकश कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्रेंचाइज मालिकान की जानिब से खिलाड़ियों को ऑफर दी गई है कि साल भर लीग्स के लिए दस्तयाबी मुमकिन बनाने के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट से किनारा कशी इख्तियार कर लें, इसके बदले उनको भारी मुआवजा दिया जाएगा। भारी मुआवजा क्या है? खिलाड़ियों की आलमी तंजीम फीका के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हेथ मिल्स का कहना है कि आईपीएल फ्रेंचाइज ने यह पेशकश न सिर्फ इंग्लिश बल्कि ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अफ्रीका, न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज के खिलाड़ियों को भी दी है। अब ऑफर क्या है ये सुनिए। आईपीएल फ्रेंचाइज की मुख्तलिफ T20 लीग्स में टीमें मौजूद हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि वो साल भर फ्रेंचाइज को दस्तयाब हों। उन्होंने बताया कि किसी क्रिकेटर की फ्रेंचाइज से मुआहदे के बारे में इल्म नहीं है, लेकिन कई खिलाड़ियों ने इस बात से उनको आगाह किया है। ये हेथ मिल्स कह रहे हैं। मिल्स का मजीद कहना है कि फ्रेंचाइज और T20 लीग्स के दौरान बोर्ड्स को बैनुल-अक़वामी क्रिकेट ना खेलने पर राजी करना होगा। ये एक समझौता करने की जरूरत है, मेरे ख्याल में ये मुमकिन है, मिल्स ये कहते हैं। इंग्लिश बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर रॉब की का कहना है कि नामवर क्रिकेटर्स को खतीर रकम देना आसान नहीं होगा। दूसरी जानिब आईपीएल की 10 फ्रेंचाइज दीगर लीग्स में अपनी टीमें उतार चुकी हैं। इनमें कैरिबियन लीग, जनूबी अफ्रीका लीग, यूएई की लीग, ग्लोबल T20 और अमेरिका में मैचेस मेजर लीग जैसे इवेंट शामिल हैं। वाज़ेह है कि सऊदी अरब का मंसूबा भी ज़ेरे गौर है। इस सब के लिए टॉप क्रिकेटर्स की दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए सालाना कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है। ये खबर वैसे तो लोगों को मामूली लगती है, लेकिन ये मामूली खबर है नहीं। सालाना कॉन्ट्रैक्ट अगर खिलाड़ियों ने कर लिया तो वो अपने मुल्क की तरफ से नहीं खेल सकते।
अपने मुल्क को उनकी टेस्ट के अंदर, T20 के अंदर, इंटरनेशनल के अंदर और वनडे के अंदर अगर जरूरत पड़ी, चाहे वो वर्ल्ड कप हो, चाहे वो कोई आम बायलैटरल सीरीज हो, उसके लिए वो खिलाड़ी अपने मुल्क के लिए दस्तयाब नहीं होंगे। माफ कीजिएगा। चाहे कोई कितना भी बड़ा खिलाड़ी क्यों ना हो, अपने मुल्क को जब उसकी जरूरत पड़ेगी वो उसको ठेंगा दिखाएगा, बोलेगा मेरा मुआहदा हो गया है उस लीग से जो मुझे साल भर 5 अरब रुपए दे रही है, आप 1-1.5 अरब रुपए मुझे देते हो, आपकी औकात क्या है? वो उनको मुंह नहीं लगाएगा। ये एक तरह से क्रिकेट जो है उसको या तो खत्म करने की कोशिश की जा रही है, या फिर इससे दूसरा फायदा ये हो सकता है कि ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ी जो हैं वो बोर्ड जो हैं वो तलाश करने की कोशिश करेगा अपने अपने ममालिक के अंदर। बोर्ड क्या करेगा? अच्छा, इससे फायदा बोर्ड को, नुकसान भी है। फायदा क्या है? बोर्ड नए नए खिलाड़ियों को लेकर आएगा और जो खिलाड़ी अपनी टीम के अंदर, जैसे कि पाकिस्तान की मिसाल ले लें, मैं पाकिस्तान के बारे में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ज्यादा मालूमात मुझे इसकी यहाँ पे है, इंडिया के बारे में भी कुछ मालूमात है। चले इंडिया के खिलाड़ियों की ले लें। इंडिया का खिलाड़ी जो है वो अगर बोर्ड तलाश करता है, वो उसको बनाता है, इंडिया के खिलाड़ी को बोर्ड बनाता है, बड़ा खिलाड़ी वो आता है, टेस्ट खेलता है, वनडे खेलता है, T20 खेलता है, जब वो यहाँ पर परफॉर्म करता है, स्टार बन जाता है, तो फिर वो बोर्ड को ठेंगा दिखाने के लिए किसी भी वक्त तैयार होगा, क्योंकि IPL का फ्रेंचाइज जो है वो इंडिया के खिलाड़ी को जो है वो पूरे साल के मुआहदे के लिए अपने पास रख लेगा। और इस तरह बोर्ड जो है वो खिलाड़ी बनाकर जब उससे परफॉर्म करने, उससे जैसे कहते हैं ना कि उससे जब हमको हासिल करने के लिए, जब उससे हमको अब परफॉर्मेंस लेने की जरूरत है, जब हमने इसको स्टार बना दिया है, मुल्क को उसकी जरूरत है, तो IPL उसको उठाकर ले जाएगा, बोर्ड फिर नया खिलाड़ी तलाश करेगा। इस तरह बोर्ड जो है वो उसको फायदा तो नहीं होगा, नुकसान होगा कि वो खिलाड़ियों को बनाता रहेगा और IPL खिलाड़ियों को उठा के लेकर जाता रहेगा। इस तरह बोर्ड्स जो हैं वो तमाम मुल्कों के जो बोर्ड्स हैं वो अपने अपने खिलाड़ियों को बनाकर IPL को देना शुरू कर देंगे। तो फिर अपने पास क्या रहेगा? उनके अपने पास ये रहेगा कि रॉ मटेरियल रहेगा, जो खिलाड़ी जो है वो एवरेज परफॉर्मेंस देते हैं, जिनको IPL नहीं उठाता, वो आपस में एक दूसरे के साथ खेलना शुरू हो जाएंगे, बायलैटरल सीरीज, टेस्ट मैचेस, और उसके बाद क्रिकेट का मयार जो है वो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा। ये इंडिया की एक तरह से हम कहें कि ये कोशिश नजर आती है। एक जानिब इंडिया क्रिकेट को किस तरह नुकसान पहुंचा रहा है, एक जानिब कह रहा है कि सब सारे बोर्ड जो है वो मुझको तस्लीम करें जंगल का बादशाह। उसके बाद इंडिया ही ये कह रहा है कि अगर आप मुझे बादशाह तस्लीम करेंगे तो फिर मैं आपके ऊपर हुकूमत करूंगा और आपकी राया यानी कि आपके खिलाड़ी जो हैं उनको भी मैं अपना गुलाम बना लूंगा और आपको बिल्कुल ही किसी काम का नहीं छोड़ूंगा। अगर किसी जानवर की जंगल के अंदर चारों टांगे काट दी जाएं तो वो किसी काम का नहीं होता। यही इंडिया करना चाह रहा है दीगर बोर्ड्स के साथ। ये एक प्रपोजल है, इसके ऊपर अमल दरामद हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन इम्कानात ज्यादा हैं कि ये अमल दरामद हो जाए। अगर ऐसा होता है और BCCI का जो मामला है टैक्स वाला ये भी हल हो जाता है तो फिर क्रिकेट जो है उसको नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचेगा। कैसे नुकसान पहुंचेगा ये पूरी डिटेल में आपको बता चुका हूं। अगर आपकी समझ में आई है और आप समझते हैं कि वाकई ऐसा होने से कितना बड़ा नुकसान होगा तो अपनी राय का इजहार करिए कमेंट सेक्शन के अंदर और मुझे बताइए कि इंडिया की जानिब से जो कोशिशें हो रही हैं ये क्या गलत हैं या सही हैं। वीडियो आपने देखी है, इसको लाइक कीजिएगा, आगे बढ़ाइएगा ताकि लोगों तक पहुंचे और ये मालूमात बहुत अहम है। और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। कमेंट्स सेक्शन के अंदर जरूर आइएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा, बताइएगा आपकी अपनी राय क्या है।